आप तो ये कोशिश कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू डू दैट. सो दिस इज अ फाइट, वेरी क्लियर फाइट. दिस इज अ फाइट बिटवीन Prabhupada. Today I will not call you asurs, but I will say this is a fight between Prabhupada and the Mahabharata Bhishma. You will be killed. हरे कृष्णा. तो आप सभी का बिंग द स्पिरिट सोल चैनल पे स्वागत है. तो डिवोटीज, आपने ये जो बुक है दशा श्लोकी, इसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और कई ऑर्डर्स हमें आ रहे हैं इस बुक के. तो हम चाहेंगे कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और श्रीपाद निम्बार्काचार्य जी के द्वारा जो शुद्ध भक्ति दी गई है और उसका गौड़िया वैष्णव का क्या पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर, इसे जानने का ज़रूर कोशिश करें. तो आपने जो ऑडियो सुना गीव कली का, वो साफ साफ बोल रहे हैं कि अमोघ लीला प्रभु जी असुर है या इस्कॉन डिवोटीज असुर है, और फिर उस बात को चेंज करके ये बोला कि आप भीष्म पितामह की तरह इस युद्ध में मारे जाओगे, यानी ऑल इस्कॉन डिवोटीज विल बी किल्ड, यानी अमोघ लीला प्रभु जी विल बी किल्ड. इस तरह का जो व्याख्या है उन्होंने देने का कोशिश किया, उन्होंने बोला अपने वीडियो में, या भीष्म की तरह वो मारे जाएंगे या इस्कॉन के बाकी डिवोटीज मारे जाएंगे. तो जब भी महाभारत का नाम लिया जाता है तो मुझे भीम का भी याद आता है, भीष्म के साथ साथ भीम का याद आता है, जिसने छाती फाड़ के सबके सामने दुशासन का लहू पिया था. तो उसी भीम का स्मरण करते हुए, जिसके अवतार कलयुग में श्रीपाद मध्वाचार्य जी है और जो शास्त्रों का जो ज्ञान देने के लिए हमारे प्रवर्तक आचार्य बने थे ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के, उनका स्मरण करते हुए और उन्हें नमस्कार करते हुए आज का वीडियो शुरू करता हूं, जो कि बहुत बड़ा खुलासा करेगा और इन मायावादी ऋत्विकवाद के ऊपर एक जोर से तमाचा मारेगा. तो हम जानते हैं अक्सर कृष्ण अपराधी मायावादी यानी ऋत्विकवादी ये कोट करते हैं May 28, 1977 वृंदावन का कन्वर्सेशन, और इसे बताते हैं फाइनल ऑर्डर. जबकि जो हिडन और एक्चुअल फाइनल ऑर्डर है उसके बारे में तो आपको किसी ने बताया ही नहीं. आप देखो, ये लेटर है May 28 का, समझ रहे हो, और श्रील प्रभुपाद कब डिपार्ट हुए? नवंबर 14, 1977, 14 नवंबर को डिपार्ट हुए, और ये कॉन्वर्सेशन जो है May 28 का है. तो मई से लेकर नवंबर में बहुत गैप होता है. तो क्या वही ऑर्डर फाइनल ऑर्डर है? आज तक आपको जो बताया गया है वो गलत बताया गया है, और असली फाइनल ऑर्डर क्या है, जो एक्चुअल फाइनल ऑर्डर है, जो कि हिडन रखा गया जानबूझ के, आपको आज हम पेश करने वाले हैं. तो रामकृष्ण बजाज, स्वामी जी, यू मस्ट हैव थॉट एंड डिसाइडेड एवरीथिंग. In my insignificant understanding, one or two questions come up. By seeing what you have done, how you have pushed forward your mission last 10 years, we have become astonished. It is unprecedented. But one thing I am worried about is that such a huge organization has come into existence. तो यहाँ पर साफ साफ पूछा जा रहा है, इफ यू आर नॉट प्रेजेंट फिजिकली देन यू मस्ट हैव डिसाइडेड समथिंग फॉर विच आई हैव नो आइडिया. तो साफ साफ पूछा जा रहा है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपके जाने के बाद क्या होगा इसका. तो प्रभुपाद बोल रहे, नो, दे विल टेक केयर. तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है रामकृष्ण बजाज जी के द्वारा, क्या पूछा जा रहा है? दे विल डू दैट, बट विल अ सिंगल पर्सन टेक ओवर और टेक योर पोजिशन, और 5, 10, 20 पीपल विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुगेदर. साफ साफ पूछा जा रहा है कि क्या एक पर्सन आपको टेक ओवर करेगा या उससे ज़्यादा, 20, 5, 10 जो भी है. तो प्रभुपाद साफ साफ बोल रहे, चैतन्य महाप्रभु डिड नॉट से दैट वन सिंगल पर्सन शुड डू इट. चैतन्य महाप्रभु सेज एवरीवन शुड बिकम अ गुरु. डू यू अंडरस्टैंड? यहां पर डायरेक्ट पूछा जा रहा है
बोला जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु सेज एवरीवन शुड बिकम गुरु, डू यू अंडरस्टैंड? ये देख लो। और ये अभी आपको क्यों मजा आएगा, आप थोड़ा नीचे अगर आओगे तो पता चलेगा। बट चैतन्य महाप्रभु, लिसन टू मी, ही सेज यू बिकम गुरु, बट यू बिकम गुरु एज आई इंस्ट्रक्ट यू, नॉट विम्सिकली। ठीक है। बट चैतन्य महाप्रभु वॉज अलोन, यू आर ऑल्सो अलोन। No, he said, I have no power to do it alone. He said like this, you all come and help me so that I can preach all over the world. This is the instruction of Chaitanya Mahaprabhu. So, but what you have done, who else has done like that? You know, if you can try, you can also do it. What is there? तो यहाँ डायरेक्ट बताया गया है कि एवरीवन कैन बिकम गुरु, विम्सिकली कोई नहीं बन सकता है। यहां पर कहीं पर भी ऋत्विक वर्ड नहीं आया है। और ये कॉन्वर्सेशन कब का है? नवंबर 2, 1977 वृंदावन, नवंबर 2 का है ये कॉन्वर्सेशन। और एक्चुअली में ये बंगाली में था अभी तक, इसलिए किसी को इसके बारे में पता नहीं है। ये बंगाली में था कन्वर्सेशन, इसे ट्रांसलेट किया है हमने और उसके हिसाब से इसको ट्रांसलेट किया है डिवोटीज ने, और इसी से पता चलता है कि असलियत क्या है। पर यहां पर चैतन्य महाप्रभु सेड एवरीवन शुड बिकम गुरु, डू यू अंडरस्टैंड? हर कोई गुरु बनने का अधिकार है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कम एंड हेल्प मी सो दैट आई कैन प्रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन क्या है कि आप प्रचार करो पूरी जगह में। ठीक है। तो विम्सिकली नहीं बनना, इसका मतलब क्या होता है? विम्सिकली मतलब नहीं होता है कि आपको गुरु बनना ही नहीं है। विम्सिकली मतलब आप आओ मेरे साथ प्रचार करो, जब प्रचार करोगे आई कैन प्रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस इज द इंस्ट्रक्शन चैतन्य महाप्रभु। और ये क्यों जरूरी है, अब मैं आपको लिंक करता हूँ मे 28 के कन्वर्सेशन से, जो बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है इन ऋत्विकवाद असुरों के द्वारा। तो जो ऊपर की कहानी है वो तो सब जानते हैं, ठीक है, यहाँ तक की जो कहानी है। ये जो ऋत्विक आचार्य यहाँ तक की जो कहानी है, यहाँ तक तो आपको बताई गई है। यहाँ तक ये ऑर्डर को ख़त्म कर दिया जाता है, यहाँ तक इसको ख़त्म कर दिया जाता है। समझ रहे हो कि यहाँ पर हो गया व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु। तो ऑर्डर कहाँ है? वो ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर कहाँ है? पर अगर आप इसके एंड में जाओगे, खैर एंड पे मैं जाता हूँ, इसको बस याद रखिएगा। तो ऑब्जेक्शन यहाँ पर ये ऋत्विक वाले कह सकते हैं कि ही इज टॉकिंग ऑफ दीक्षा गुरु। उन्होंने शिक्षा गुरु की बात की है, दीक्षा गुरु की बात नहीं की है। जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एवरीवन कैन बिकम योर गुरु, इसे यू बिकम गुरु बट यू बिकम गुरु एज यहाँ पर एवरीवन शुड बिकम गुरु। ठीक है, इसका वो बोलेंगे कि नहीं, इज टॉकिंग ऑफ शिक्षा गुरु। ठीक है। तो ऋत्विक्स गुरु का मतलब हमेशा निकालते हैं कि शिक्षा गुरु ही हो सकता है, दीक्षा कभी नहीं हो सकता है। पर अगर हम प्रभुपाद जी की मध्य लीला चैतन्य चरितामृत 8वां चैप्टर 128वां श्लोक पर जाए तो क्या लिखा है? वेदर वन इज ब्राह्मणा, सन्यासी और शूद्रा, ही कैन बिकम ए स्पिरिचुअल मास्टर रिगार्डलेस ऑफ दैट। इसके परपट में क्या लिखा हुआ है? मैं बिकम ए शिक्षा गुरु द वर्ड गुरु इज इक्वली एप्लीकेबल टू द पद प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु एंड दीक्षा गुरु।
यहाँ साफ साफ लिखा है गुरु का मतलब 3 चीज होता है। यहाँ जो लिखा जा रहा है, श्लोक जो बोला जा रहा है, वर्ष जो बोल रहे हैं, सही गुरु होए ही कैन बिकम ए स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर तो गुरु वर्ड से है, प्रभुपाद जी का तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन स्पिरिचुअल मास्टर है, फिर भी यहाँ पे प्रभुपाद स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि गुरु इज इक्वली एप्लीकेबल टू पद प्रदर्शक, शिक्षा गुरु एंड दीक्षा गुरु, और दिस इज अ प्रिंसिपल इनिशिएटेड बाय श्री चैतन्य महाप्रभु। बताओ, श्री चैतन्य महाप्रभु भी बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, और कौन बोल रहे हैं? और कौन बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी को ऑर्डर देने वाले श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोल रहे हैं? ही कैन बिकम ए स्पिरिचुअल मास्टर एज पद प्रदर्शक गुरु, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, तीनों। तो सारे आचार्य यही बोल रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक कि गुरु का मतलब तीनों होता है। गुरु का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि शिक्षा गुरु। अगर आप बोलोगे सिर्फ शिक्षा गुरु तो आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का खंडन कर रहे हो, प्रभुपाद जी के अगेंस्ट जा रहे हो। बताओ, श्रील प्रभुपाद के अगेंस्ट जाते हो? हैं जी, शर्म नहीं आती? झूठ क्यों बोलते हो? आखिर जाना कहां चाहते हो? हैं जी, क्यों झूठ बोलते हो? प्रभुपाद की संप्रदाय को आप झूठ बता रहे हो। प्रभुपाद जी ने तो साफ साफ लिखा है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही बोलते हैं कि दीक्षा का गुरु का मतलब ये तीनों होता है। ये जो नवंबर का लेटर है, इसमें कहीं पर भी ऋत्विक आ रहा है? कहीं पर भी ऋत्विक नहीं आ रहा है। सिंपल लिखा है कि एवरीवन कैन बिकम गुरु। सिंपल लिखा है एवरीवन कैन बिकम गुरु। ये तो लिखा ही नहीं कि ऋत्विक की क्या बोले कि ऋत्विक बनना है। भाई फाइनल ऑर्डर है ना, नवंबर 2 का ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर है। ये क्या ऑर्डर है? और यहां पर तो डायरेक्ट यही पूछा गया है ना कि आपके जाने के बाद क्या होगा, कि सिंगल पर्सन टेक ओवर करेगा कि कौन टेक ओवर करेंगे। तो यहां पर सिंपल लिखा हुआ है कि ऑल कैन बिकम गुरु एज आई इंस्ट्रक्ट यू। इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन क्या है? जो प्रचार करेगा वो गुरु बन सकता है, दीक्षा शिक्षा पद प्रदर्शक जो है। तो ऑब्जेक्शन करेंगे नहीं नहीं हम ये भी नहीं मानेंगे, हम चैतन्य, हम प्रभुपाद की संप्रदाय में होते हैं, प्रभुपाद जी को नहीं मानेंगे। तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि वेयर इज द ऑर्डर। फिर से बोलेंगे कि वेयर इज द ऑर्डर। तो अक्सर ऋत्विक्स ये दिखाते हैं ना, वेन माय गुरु महाराज ऑर्डर में दिस इज द गुरु परंपरा। एक छोटा सा ऑडियो चला देंगे, कहाँ से उठा रहे, रेफरेंस क्या है वो नहीं दिखाएंगे आपको, मायावादियों की तरह। बेशर्मो ऋत्विक, थोड़ा देख लो, शर्म लाज बचे ना, तो थोड़ा देखना वीडियो अच्छे से। तो क्या लिखा है? प्रभुपाद बोले व्हाट इज दिस बिजनेस, व्हेन डिड ही टेल मी। कोई पूछ रहा है कि कब बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वाई शैल आई डिस्क्लोज टू यू, क्यों मैं डिस्क्लोज करूं? इट इज सो वेरी इनसिग्निफिकेंट थिंग दैट आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू। जिस बात को ऋत्विक इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, उसको लेकर प्रभुपाद बोल रहे कि इट इज ए वेरी इनसिग्निफिकेंट थिंग। तो कोई इंडियन मैन बोलता है कि आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो व्हेन, कब, मैं बस क्यूरियोसिटी से बोल रहा हूं। तो प्रभुपाद क्या बोले? आप क्यूरियोसिटी अपने लिमिट में रहो। यू शुड नो दैट वन बिकम अ गुरु व्हेन इज ऑर्डर्ड बाय गुरु, दिस इज मच। ये उसका रेफरेंस है। तो बहुत इनसिग्निफिकेंट डिटेल है कि कौन गुरु बनेगा, बहुत इनसिग्निफिकेंट चीज है। क्यों इनसिग्निफिकेंट चीज है? क्यों? क्योंकि अगर आप जाओगे श्रीमद् भागवतम लेक्चर ऑन श्रीमद् भागवतम 1.8.27 अप्रैल 19 1973, तो गुरु महाराज का ऑर्डर क्या था प्रभुपाद के लिए? माय गुरु महाराज ऑर्डर्ड मी व्हेन आई वाज 25 इयर्स ओल्ड दैट यू गो एंड प्रीच। ऑर्डर ये था कि जाओ प्रचार करो, ये ऑर्डर नहीं था कि जाकर गुरु बन जाओ। तो 25 साल में तो मिले ही थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से प्रभुपाद जी।
तो ऑर्डर यही था, जाओ प्रचार करो। प्रभुपाद ने प्रचार कर डाला, बाकी लोग नहीं कर पाए। खैर जो नहीं कर पाए वो भी बने अपने डिसाइपल्स, उन्होंने भी एक्सेप्ट किए जितना भी उन्होंने प्रचार किया, जहाँ भी प्रचार किया। और जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर किए प्रभुपाद जी, उन्होंने भी अपना फाउंडर आचार्य कहलाए इस्कॉन के। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ऑर्डर ये था कि जाओ प्रचार करो, ये ऑर्डर नहीं था जाके गुरु बन जाओ। यही चीज यहाँ नवंबर 2 में भी बोल रहे प्रभुपाद, जो फाइनल ऑर्डर है वृंदावन में। फाइनल ऑर्डर ये है, समझ रहे हो, किसी के बाप के बोलने से नहीं हो जाएगा ना कोई का फाइनल ऑर्डर। प्रभुपाद का खंडन करके प्रभुपाद को इन्होंने साइड रख दिया है। बताओ, प्रभुपाद जी की स्टेटमेंट को इन्होंने साइड रख दिया है। प्रभुपाद के साथ चीट करते हैं ये, हैं जी? शर्म नहीं आती आपको? झूठ बोलते हो, लोगों को मूर्ख बना रहे हो, हैं? गिव कली गुरु बनना चाहते हो, शिक्षा गुरु बनना चाहते हो? कहाँ है तुम्हारे पास ऑर्डर ऋत्विक आचार्य बनने का? कहाँ ऑर्डर है? गुरु का मतलब यहाँ तो सिर्फ यही 3 दिया गया है, हैं जी? क्या दिया हुआ है? पर प्रदर्शक गुरु और दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। ऋत्विक गुरु तो कहीं नहीं बोला गया है। ऋत्विक तो सिर्फ तभी तक था जब तक प्रभुपाद जी थे, क्योंकि फाइनल ऑर्डर ये है। फाइनल ऑर्डर वो थोड़ी है, फाइनल ऑर्डर ये है नवंबर 2। यहाँ तो डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि आप जब नहीं रहोगे तो क्या होगा। चैतन्य महाप्रभु से डिड नॉट से सिंगल पर्सन शुड डू इट, एवरीवन शुड बिकम गुरु। ये है फाइनल ऑर्डर। आप बताइए अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो हमारे संदर्भ लिखे हैं
भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु में स्पष्ट रूप में आया है कि यदि गुरु गिर जाए, वैष्णव गुरु की बात हो रही है, 1 साल तक इंतजार करो, अगर वो अपने वापस पोजीशन पे नहीं आता तो उसको त्याग के दूसरा गुरु धारण करो। तो ये तो आपने डायरेक्ट सुन लिया, ऋत्विक के मुंह से भी सुन लिया कि अगर गुरु का फॉल डाउन हो जाए तो आप गुरु को रिप्लेस कर दो। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी भी कह रहे, ये श्रील जीव गोस्वामी जी भी कह रहे, और अब श्रील प्रभुपाद जी महाराज खुद बोलेंगे। अगर आप May 28 का लेटर देखो, 1977 वाला, तो इसके अगर आप नीचे जाओगे, यहां पर देखिए उसी कन्वर्सेशन में क्या लिखा जा रहा है, चैतन्य महाप्रभु से हमारा आज्ञा गुरु होए। यहां फिर रिपीट किया गया है, वन कैन अंडरस्टैंड द ऑर्डर ऑफ चैतन्य महाप्रभु ही कैन बिकम गुरु। और यहां देखिए और आया है, और वन हु अंडरस्टैंड हिज गुरु ऑर्डर द सेम परंपरा ही कैन बिकम अ गुरु। अंडरस्टैंड हिज गुरु ऑर्डर, ये दिया हुआ, ये नहीं दिया कि वेन गुरु विल ऑर्डर हिम। उसी कॉन्वर्सेशन में लिखा गया, या तो आप चैतन्य महाप्रभु का जो ऑर्डर है उसे समझ लो, या किस तरह प्रचार करना है वो आपका गुरु बताएगा, उसे समझ लो। ही कैन बिकम गुरु। यहां देखिए एंड नहीं लिखा, और लिखा है। और जैसे हेंस फॉरवर्ड था ना, हेंस फॉरवर्ड, उसको बड़ाई लोग कह रहे थे फ्यूचर, फ्यूचर में ही होता है, तो भाई यहां देख लो और लिखा हुआ है। अगर प्रभुपाद जी को ही बोलना था तो वो बोलते हैं ना कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से ऑर्डर ले लो या उनका ऑर्डर समझ लो, नहीं, उन्होंने सीधे चैतन्य महाप्रभु का ऑर्डर बोला। अपने एकदम प्रीवियस आचार्य का नहीं बोले, एकदम ऊपर चैतन्य महाप्रभु से ही बोला। अगर उनका भी ऑर्डर समझ गए तो आप गुरु बन सकते हो। वन कैन अंडरस्टैंड ऑर्डर चैतन्य महाप्रभु ही कैन बिकम अ गुरु, और वन हु अंडरस्टैंड हिज गुरु ऑर्डर द सेम परंपरा ही कैन बिकम गुरु। यहां देख लो एंड नहीं आया है कि दोनों को समझना है, नहीं, और आया है। और अब देख लो, so there is no question of changing GBC, no, rather one who is competent he can be selected। फिर तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज क्या कहते हैं, of course if someone has a fall down just like in the past some GBC men have fall down, तो प्रोपार क्या बोलते हैं, he should be replaced। प्रोपार जी बोलते हैं he should be replaced, ये नहीं बोला कि जीबीसी को छोड़ दो, अपना पिछला गुरु छोड़ दो, डायरेक्ट बोला है कि फॉल डाउन होता है तो क्या करे, ही शुड बी रिप्लेस्ड। यही तो ऋत्विक भी बोल रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कोट करते हुए हैं जी, प्रभुपाद को ठुकरा दो, प्रभुपाद का जो ऑर्डर है, प्रभुपाद का जो लेटर है उसे ठुकरा दो। प्रभुपाद की वाणी ही शास्त्र वाक्य है, तो प्रभुपाद की जो शास्त्र वाक्य लाइन है उसे ठुकरा दो तुम। यहां डायरेक्ट लिखा हुआ है ही कैन बिकम गुरु, और वन हु अंडरस्टैंड हिज गुरु ऑर्डर। ये नहीं कि जब गुरु ऑर्डर देता है, वन हु अंडरस्टैंड हिज गुरु ऑर्डर, सेम परंपरा ही कैन बिकम अ गुरु। जो समझ लिया जार देखो तार कहो कृष्णा उपदेश अमार आज्ञा गुरु हो, ये जो समझ लिया वो गुरु बन सकता है। चाहे आप चैतन्य महाप्रभु के थ्रू समझो, प्रभुपाद के थ्रू समझो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के थ्रू तो जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है उससे समझ के आप प्रचार कर डालो, भक्ति को फैला दो। जो फैलाएगा वो डिसाइपल्स एक्सेप्ट कर सकता है। जिसका फॉल डाउन हो गया ही शुड बी रिप्लेस। तो बोलेंगे नहीं नहीं जीबीसी के लिए है, गुरु के लिए नहीं है, नहीं, दे मस्ट बी ऑल आइडियल आचार्य लाइक। तो प्रभुपाद जी ने भी ये बोला, जो ये बोलते हैं ना कि अरे देखो देखो फॉल डाउन हुआ, इतने सारे लोगों का फॉल डाउन हुआ, तो यहाँ लिखा क्या है, इन द बिगिनिंग वी हैव डन फॉर वर्किंग, नाउ वी शुड बी वेरी कॉशियस, कि हमें शुरुआत में मूवमेंट फैलाने के लिए ये करना पड़ा, अब हमें कॉशियस होना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है कि फॉल डाउन होने पर उसको रिप्लेस कर दो, शुरुआत में मूवमेंट फैलाने के लिए सबको दीक्षा देनी पड़ी, इसके कारण हुआ, अब हमें सतर्क रहना है। जो फॉल डाउन हुए वो मूवमेंट फैलाने के कारण हुआ, पर जो बाकी बच गए, जो डिजर्विंग थे, जो अभी भी हैं, उनको हम
गुरु मान सकते हैं, जैसे श्रील जीव गोस्वामी ने कहा। अगर तब भी आप उन्हें प्योर डिवोटी नहीं मानते हो, अगर फिर भी उनको आपको सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाए कि वो नहीं है, तो क्या लिखा है, इफ सच अ गुरु इज नॉट अवेलेबल सम पीपल टेक शेल्टर ऑफ मैनी पर्सन। तो आप शिक्षा कईयों से ले सकते हो, पर दीक्षा आप उनसे ले सकते हो। प्योर डिवोटी जरूरी नहीं है दीक्षा के लिए। इफ सच अ गुरु इज नॉट अवेलेबल। सर श्रील जीव गोस्वामी ने खुलेआम खंडन कर दिया है ऋत्विकवाद का। संभाले तुमसे नहीं संभलेगा बेच बाबू। जीव गोस्वामी को साइड में कर दो, हैं जी, जीव गोस्वामी जी को साइड में कर दो, रूपानुगा संप्रदाय को उठा के बेच दो जैसे तुमने बेचा हुआ है। बेशरम, झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? पूरे परंपरा को किस तरह ले जा रहे हो, हैं जी? नाक रगड़ के माफी मांगो तुम सारे ऋत्विक वाले, नाक रगड़ के गाली ये सबसे माफी मांगो। तुमने आज तक सब कुछ झूठ बोला है कि प्योर डिवोटी से ही तुम्हें लेना पड़ेगा। इफ सच्चा गुरु इज नॉट अवेलेबल। और ये जो टेक्स्ट चल रहा है सिर्फ गुरु के बारे में दिया जा रहा है। सठ संदर्भ को जला दो ना जाके, अगर तुम्हें नहीं मानने हैं तो। बेशरम। आइए आगे आइए, खंडन जारी रहेगा। आप बिंग द स्पिरिट सोल के चैनल पर आए हो तो बिंदास बैठ जाओ, बाकी काम हम पर छोड़ दो। बट वेयर इज द ऑर्डर टू टेक एन इनिशिएशन फ्रॉम क्ले। अब भाई यहां तो जीव गोस्वामी ने कहा कि गुरु अवेलेबल नहीं है तो किसी से दीक्षा लेके शिक्षा बाकी से ले लो, पर यह कहीं ऑर्डर नहीं दिया कि एक किसी आचार्य की मूर्ति से तुम क्ले से इनिशिएशन ले लो। तो यहां पर हम जानते हैं एकलव्य जो था उसने द्रोणाचार्य से शिक्षा ली थी ना। और श्रीपाल मध्वाचार्य क्या बोलते हैं इन लोग के बारे में? मणिमंता है, मणिमंता डेमन है। तो जो अमोघ लीला प्रभु जी को जो असुर बोलने का ट्राई कर रहे थे, तो मणिमंता जी, मिस्टर मणिमंता, मिस्टर गिव मणिमंता, गिव कली, बेशरम, झूठ बोलने वाले शिक्षा गुरु, शर्म नहीं आती? संप्रदाय को बेच खाए हो, हैं जी? पता नहीं खबरें आ रही है कि पता नहीं किसी की उठा के किसी की लेके भाग गए हो, किसी और की प्रॉपर्टी, किसी की भार्या, किसी की धर्मपत्नी को उठा के भाग गए मिस्टर मणिमंता। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उपाख्याने उपदेशा वॉल्यूम 2। देखो आचार्य की किताब से बता रहा हूं। तुम प्रभुपाद का जो लेटर का शुरू का लाइन के लिए ना तुम पूरे के पूरे संप्रदाय का सारे किताबों का खंडन करते हो, और हम पूरे जितने भी टीचिंग से सबको सिंक करके बता रहे हैं। इसका कोई काटे नहीं है। करना है तो जीव गोस्वामी जी की किताबें जला दो। प्रभुपाद का जो फाइनल ऑर्डर है, रियल फाइनल ऑर्डर, उसको भी जला के राख कर देना, ठीक है? फाइनल ऑर्डर। सिंगल पर्सन टेक ओवर कौन? नो। चैतन्य महाप्रभु से सिंगल पर्सन नो, सबको ही दे सकता है। एनीवन कैन बिकम गुरु। खंडन कर दो। नवंबर 2 का है, नवंबर 2 का ये है लेटर। और प्रभुपाद जी का डिपार्चर कब है? 14 नवंबर 1977 को डिपार्चर है प्रभुपाद जी महाराज का, और ये कन्वर्सेशन नवंबर 2 को है। तो ये फाइनल ऑर्डर कहलाएगा कि एनीवन कैन बिकम गुरु, हैं जी? प्रभुपाद को नहीं मानते हो? प्रभुपाद को बेच खा रहे हो, उनकी संप्रदाय को बेच खा रहे हो। नाक रगड़ के माफी मांगो सारे ऋत्विक्स, नाक रगड़ के। और ऑब्जेक्शन कोई कर सकता है कि प्रभुपाद अपॉइंटेड ऋत्विक्स, तो हम एग्री करते हैं। प्रभुपाद बिंग सेनापति भक्ता टुक द वैदिक मीनिंग ऑफ ऋत्विक। वैदिक मीनिंग क्या है? आप हमारे पिछले वीडियोस में देखे होंगे वैदिक मीनिंग क्या है, हमने बताया है ऋत्विक का। ऋग्वेदा कोट करके हमने बताया है। यज्ञेश देवामृतोयम, जो यज्ञ में आपकी सहायता करता है वो ऋत्विक होता है।
बिकॉज एज पर द फाइनल ऑर्डर नवंबर 2 1977 देर इज नो ऋत्विक ओनली गुरु। ऋत्विक वर्ड यूज ही नहीं किया फाइनल ऑर्डर में, सिर्फ गुरु वर्ड यूज किया है। हियर गुरु एज पर श्रील प्रभुपाद सिद्धार्थ भक्ति सिद्धांत महाराज ने कमेंट्री हियर गुरु रेफर्स टू ऑल थ्री विच प्रभुपाद इज कोटिंग इंडिकेटिंग ऑल थ्री। समझ रहे हो? तो तुम्हारा जो मे का कन्वर्सेशन है ना, मे वाला कन्वर्सेशन जिसके दम पर बड़ा उछलते हो, वहीं पर साफ साफ बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? Who want to understand the order of चैतन्य महाप्रभु he can become गुरु। और यहाँ पे बोला जा रहा है हमारा आज्ञा गुरु है। यहाँ पर भी बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? चैतन्य महाप्रभु नहीं बोला है कि ओनली 1% बिकम गुरु, एनी वन कैन बिकम गुरु, ये भी बोला गया। सठ गोस्वामी ने तो, जीव गोस्वामी ने बोल दिया कि अगर प्योर डिवोटी अवेलेबल नहीं है तो किसी से भी दीक्षा ले लो। टेक शेल्टर ऑफ मैनी पर्सन विद अ डिजायर टू नो वैरायटी ऑफ प्रैक्टिसेस। समझ लो, क्योंकि श्रवण करने से ही आपको शिक्षा दीक्षा गुरु का पता चलेगा। तो अगर श्रवण अच्छा नहीं हो मिल पा रहा है तो किसी से भी दीक्षा लेके बाकी का शेल्टर ले सकते हो। तो भाई खंडन तुम्हारा हो चुका है। अब सारे ऋत्विक्स को बोलूँगा नाक रगड़ के माफ़ी मांगे जो उन्होंने इस्कॉन के साथ किया है आज तक, और जो प्रॉपर्टी चुरा के रखी है इन्होंने, वो सारे के सारे प्रभुपाद को रिटर्न बैक करे। अन्यथा तुम्हारा जो सामना है ना, बिंग द स्पिरिट सोल चैनल से है, जिसका इतिहास रहा है, अब सिद्धांत को उखाड़ के फेंक देना, और वही होगा। हो चुका है, शुरुआत नहीं बोलूँगा, ख़त्म भी हो चुका है। अगर थोड़ा दिमाग हो ना तो समझ में आ जाएगा, अन्यथा बेच खाए हो तो अलग ही बात है। थोड़ा ये वाला भी वीडियो थोड़ा देख लेना, कैरेक्टरलेस ऋत्विक गुरु, कि क्यों ऐसा ये कर रहे हैं, क्यों आपको ठग रहे हैं, किसी की मतलब क्या क्या बोलूँ भाई, मुंह खराब नहीं करना चाहता हूँ। आप देख लो वीडियो। बाकी के लिए हरे कृष्णा।